महाराष्ट्र में अभी भी मामला फंसा हुआ है शिवसेना को लेकर, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और अब तो संविधान पीठ की तरफ सबकी नजरें बनी है कि उनका फैसला क्या सामने आता है। 5 जजों को लेकर जो खबरें सामने आए, मामला 29 अगस्त तक टाल दिया गया है, लेकिन जिस दिन सुनवाई आएगी उस दिन कुछ ना कुछ बड़ा भूचाल महाराष्ट्र की सियासत में जरूर देखने को मिलेगा। इस बीच सियासी भूचाल तो तब आया था जब एकनाथ शिंदे के संग कई सारे विधायक बगावत करते नजर आए थे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ। लेकिन आप सभी कहीं ना कहीं जानकारी सिर्फ इतनी तक रखे हैं कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना से कई विधायक थे, लेकिन आपको जानकारी दे दें कई निर्दलीय विधायकों का साथ मिलता नजर आया था एकनाथ शिंदे को, जिसके दम पर 39 विधायकों के साथ साथ आंकड़ा बड़ा भी था। लेकिन उन्हीं में से एक जो नेता है बच्चू कडू, उनको लेकर बड़े खुलासे हुए तो सामने आई एक कड़वी हकीकत। दरअसल जनशक्ति पार्टी प्रमुख ने सारा गणित समझाया था कि अगर शिंदे गुट बीजेपी के समर्थन में नहीं भी आता तब भी ये सरकार चलती नजर आएगी और इस पर बस कुछ ही विधायकों का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ढील रहेगा, वो आने वाले समय में कवर कर लिया जाएगा। जो 39 विधायकों के समर्थन से इस समय भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट को जो आंकड़ा मिला था बहुमत परीक्षण में, वो था 164 का, और 99 का आंकड़ा महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी सरकार को था। लेकिन अगर उसी 164 में से 39 विधायकों की संख्या को कम कर दिया जाए तो ज्यादा यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। जो जीत के लिए यानी जो बहुमत के लिए 145 का आंकड़ा चाहिए होता है उसमें 10-12 सीटों का गैप रहेगा। तो बच्चू कडू जो कि जनशक्ति प्रहार पार्टी के मुखिया हैं, उनको लेकर खबरें सामने आई थी। दरअसल बीच में ये भी खबरें थी जो कपिल सिब्बल ने बात उठाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि अगर एकनाथ शिंदे के विधायक यहाँ पर उनके मतलब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ जाते नजर आए थे तो इनको किसी और पार्टी में विलय कर या खुद की नई पार्टी बनाकर तब सरकार के साथ गठबंधन करना चाहिए था, तब तो मान्यता दी भी जाती। लेकिन ऐसे किसी और पार्टी पर अपना दावा कर देना, वो भी आप बगावत करने के बाद, ये गलत था और इस पर दल बदल कानून को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। तो कईयों ने कहा था कि बच्चू कडू के साथ कहीं ना कहीं उन्हीं की पार्टी में शिंदे गुट शामिल हो सकता है, क्योंकि बच्चू कडू शिंदे को समर्थन दे रहे थे। उनकी पार्टी में शामिल होने से उनकी पार्टी मजबूत होती और शिंदे फडणवीस की सरकार चलती, वो भी सिर्फ जनशक्ति पार्टी प्रहार के नाम से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बच्चू कडू ने साफ कहा कि बिना शिवसेना सपोर्ट के भी कायम रह सकते बीजेपी सरकार, और ये बात उन्होंने साफ कर दी थी। यानी कि एकनाथ शिंदे को जो मुख्यमंत्री पद दिया गया था उसको लेकर तमाम सवाल थे कि उनको मुख्यमंत्री पद क्यों दिया गया, फडणवीस को दिया जाना चाहिए था। जो आंकड़ा इस समय है बीजेपी का ज्यादा, तो कहीं ना कहीं उनको मिलना चाहिए था। लेकिन बच्चू कडू ने साफ कर दिया था कि यहाँ पर शिंदे के बागी विधायकों के दम पर नहीं, बल्कि बीजेपी अपने दम पर यह सरकार बनाई और उसमें शिंदे को शामिल किया गया है, ना कि शिंदे के दम पर यह सरकार बनी। ये बात साफ कर दी थी। लेकिन आपका क्या कहना है कि सुप्रीम कोर्ट शिवसेना को लेकर जो मामले को लेकर सुनवाई करने वाली, चुनाव आयोग जो सुनवाई करने वाली है, उसमें ये फैसला किसकी तरफ जाना चाहिए, उद्धव ठाकरे की तरफ या फिर एकनाथ शिंदे की तरफ? अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। और जो बार बार आदित्य ठाकरे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, संजय राउत चुनौती दे रहे हैं कि मध्य अवधि में चुनाव करा लो, जितने भी आपके विधायक हैं उनको इस्तीफा देकर कहो कि चुनाव लड़ें, अगर जीत गए तो हम आपकी पार्टी को स्वीकार मानेंगे, हम आपकी पार्टी के सारे फैसले स्वीकार करेंगे, अगर नहीं जीते तो आपके सामने होगा सारा नतीजा कि जनता किसे पसंद कर रही है, क्योंकि ये सरकार विधायकों के समर्थन से बनी है, ना कि जनता के प्यार से। लेकिन देखा जाए 100 से ज्यादा सीटें बीजेपी के पास, निर्दलीय विधायक और शिंदे के साथ उनके बाकी विधायक, तो इसके दम पर यह सरकार बनी। लेकिन आने वाले वक्त में यही देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता परिवर्तन के इस खेल में क्या आने वाले वक्त में और सियासी तूफान आएंगे और सत्ता परिवर्तन होते ही या नहीं, इसको लेकर सभी के सामने काफी सारे सवाल हैं। लेकिन सवालों का जवाब आने वाला वक्त ही देगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।